हेलो मेरे 10th के जूनियर्स। इस वीडियो में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर सेकेंड का पार्ट सेकेंड कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट वन बेटा मैंने इस चैप्टर का ऑलरेडी कवर कर दिया एंड अपलोड कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा है, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब बेटा ये पार्ट टू है, तो पार्ट टू में हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे बेटा क्या, फिर हमारी एक्टिविटी आएगी इस चैप्टर में, एक्टिविटी 2.1। तो हम एक्टिविटी 2.1 को डिस्कस करेंगे। फिर बेटा हम एक्टिविटी 2.2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें इस वीडियो में आज हम करेंगे, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, एक्टिविटी 2.1 एंड एक्टिविटी 2.2। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम विद डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो देखो यहां पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा होगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में आपको चार्ट दिख रहा होगा जिसमें लिखा होगा डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। अब देखो यहां पर मैंने बेटा, अगर कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है क्या बोल रही हूं मैं, कभी भी अगर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाए आपका एसिड और बेस में डिफरेंशिएट करना है, तो आप बेटा कैसे करेंगे, आप सेम जैसे मैंने टेबल बनाया है सेम इसी टेबल में आप बनाएंगे और ऐसे ही इसी टेबल जैसे ही आप क्या करेंगे, लिखेंगे वहां पर आंसर। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट में मैंने लिखा है, फर्स्ट कॉलम में कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जिनके बेसिस पे हम एसिड एंड बेस को डिफरेंट दिखाएंगे। ठीक है, तो उनके बेसिस पे हम जिन पैरामीटर्स के बेसिस पे दिखाएंगे उनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले बॉक्स में डालेंगे। फिर सेकेंड बॉक्स में हमारा एसिड आ जाएगा एंड थर्ड बॉक्स में हमारा बेस आ जाएगा। फिर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। अब सबसे जो पहला पैरामीटर है वो है हमारा कि टेस्ट के बेसिस पे, ठीक है, कि टेस्ट में हमारा एसिड कैसा होता है और बेस कैसा होता है। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट के बेसिस पे हम देखेंगे जो एसिड होता है वो सोर इन टेस्ट होता है। ठीक है, और जो हमारा बेस होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है। क्या होता है, बिटर। अब सोर और बिटर में क्या डिफरेंस है, सोर मतलब खट्टा, ठीक है, जैसे दही, दही क्या है हमारा, खट्टा होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें एक लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, तो एसिड होता है इसलिए वो खट्टा होता है। ठीक है, तो एसिड जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में। बेस क्या होता है बेटा, बिटर होता है, बिटर मतलब कड़वा। बेस क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है, खट्टे और कड़वा में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो बिटर कड़वा होता है, बिटर मतलब कड़वा और सोर मतलब खट्टा। एसिड खट्टा होता है और जो हमारा बेस होता है वो क्या होता है बेटा, कड़वा होता है। चलो अब देखते हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड पेरीमीटर देखेंगे तो उसमें इफेक्ट ऑन लिटमस, मतलब जब लिटमस जो हमारा, ये क्या है, लिटमस क्या है बेटा, एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो नेचुरल इंडिकेटर है तो ये लिटमस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर हम मान लो ब्लू लिटमस, हमारे दो टाइप के लिटमस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिटमस के जो टाइप होते हैं वो दो होते हैं, एक रेड लिटमस होता है और एक ब्लू लिटमस होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो बेटा जब हम एसिड को, क्या बोल रही हूँ, जब हम एसिड, ठीक है, एसिड में जब हम ब्लू लिटमस डालेंगे, मतलब एसिड में, एसिड का रिएक्शन जब किसके साथ होगा बेटा, ब्लू लिटमस के साथ होगा, तो ब्लू लिटमस अपना कलर चेंज कर देगा किसमें बेटा, रेड में। मतलब जो ब्लू लिटमस था वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, रेड इन कलर। ठीक है, आफ्टर रिएक्शन, जैसे ही हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे, डिप करेंगे, वैसे ही उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू से रेड। क्या हो जाएगा, ब्लू से रेड। वहीं पर देखेंगे बेटा बेस में, तो जब हम बेस में हमारा रेड लिटमस पेपर डालेंगे, कौन सा लिटमस पेपर डालेंगे, रेड। जब हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो जो रेड है ये किस में चेंज हो जाएगा बेटा, ये हमारा ब्लू में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में। ठीक है, तो वही लिखा है कि जब, क्या लिखा है, एक मिनट में इसको साफ कर दे, लिखा है बेटा कि जब अगर हम एसिड जो है उसको ब्लू लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करेगा तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देगा और बना देगा उसको रेड। अगर हम बेस को
बेस में क्या होगा, बेस को अगर हम रेड लिटमस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो जो रेड लिटमस का कलर है वो किसमें चेंज कर देगा, ब्लू कलर में चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिटमस पर इफेक्ट किसका, एसिड और बेस का। फिर देखेंगे हम बेटा थर्ड जो है आपका वो इन वाटर। वाटर में मैंने ऑलरेडी जब आपको कल वीडियो में डेफिनेशन पढ़ाई थी एसिड और बेस की, ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट में पढ़ाई थी, तो उसमें बेटा मैंने ऑलरेडी बताया था कि जैसे ही वो एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो वो डिसोशिएट होता है और बेटा क्या प्रोड्यूस करता है, H प्लस आयन। एसिड एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, और जो हमारा बेस होता है वो क्या देता है बेटा हमें, OH माइनस आयन। ठीक है, तो ये तो मैंने ऑलरेडी कल जो प्रीवियस वाला जो लेक्चर था मैंने उसमें ऑलरेडी ये डिस्कस कर दिया, आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, ये वाला पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट। फिर बेटा क्या है, पीएच स्केल। अब देखो बेटा पीएच क्या होता है, देखो एक बेटा ना पीएच एक स्केल होता है जिस जो मेजर करता है कि कौन सा सब्सटेंस कितना एसिड है, एसिडिक है, कितना बेसिक है, ठीक है, और या फिर वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये एक स्केल होता है, जैसे हम लोग अपने मैथ्स में स्केल नहीं रखते मेजर करने के लिए कि कितनी लंबी लाइन है, ऐसे ही बेटा एसिड और बेस का कितना मेजरमेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम एक स्केल रखते हैं, उस स्केल का नाम है पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच स्केल में क्या होता है बेटा, ये हमारा स्केल है पूरा। ठीक है, सपोज करो दिस इज योर 0, यहाँ पर क्या है आपका 0 नहीं मान लो, यहाँ पर मानो आप 7। ठीक है, क्या है बेटा यहाँ पर 7, तो 7 क्या होता है बेटा, 7 होता है हमारा न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है, 7 के जैसे ही बेटा हम क्या करते हैं, 7 के राइट हैंड साइड में जाते हैं तो क्या होगा, नंबर बढ़ेगा 8 9 10 ऐसे नंबर बढ़ेगा। तो 7 से अगर ऊपर वाला 7 से इस साइड राइट हैंड साइड जाएंगे तो हमें क्या नेचर मिलेगा, बेसिक नेचर मिलेगा। क्या मिलेगा, बेसिक नेचर मिलेगा। और 7 से अगर हम नीचे की साइड जाएंगे, 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ 6 होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका 5 होगा, यहाँ पर आपका 4 होगा। ठीक है, तो 7 से नीचे के पीएच स्केल आपके कैसे होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। किस नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर के। और 7 आए किसी का पीएच, दैट मीन्स वो न्यूट्रल है, ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है। ठीक है, तो अब क्या बोल रही हूं मैं, एसिड कितने होंगे, लेस देन 7। क्या होंगे, लेस देन 7। तो देखो पीएच स्केल लेस देन 7, लेस देन 7। 7 से नीचे जितने भी आपका अगर जैसे कोई सब्सटेंस है अगर उसका हमने मेजर किया पीएच स्केल पे, तो पीएच स्केल पे उसकी वैल्यू आई 5। तो 5 क्या है, 7 से कम है। 7 से कम है तो क्या है, 7 से कम वाले क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। मतलब वो सब्सटेंस जो था वो किस नेचर का था, एसिडिक नेचर का था। ठीक है, और अगर 7 आती उसकी वैल्यू तो वो न्यूट्रल होता, ना ही वो बेस होता ना ही वो एसिड होता। और अगर 7 से ज्यादा आए, ठीक है, मोर देन 7 आए, ठीक है, तो वो क्या होगा, बेसिक नेचर का। मतलब वो क्या होगा, बेस होगा हमारा। क्या होगा, बेस। समझ में आया, चलो ये पॉइंट अगर समझ में आया तो हमारा लास्ट पॉइंट है, टच के बेसिस पे हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं एसिड को और बेस को। कैसे, देखो एसिड जो होता है ना नॉन सोपी इन नेचर होता है, नॉन सोपी इन नेचर होता है। ठीक है, मतलब उसमें झाग नहीं होता है। ठीक है, बट बेस को देखेंगे ना बेटा, बेस झाग मतलब उसमें थोड़ा सोपी नेचर का होता है। ठीक है, सोप देखा है आपने, साबुन देखा है, तो उस नेचर का होता है बेस। लेकिन एसिड उस नेचर का नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही पानी में सोप को मिलाएंगे वो क्या होगा, झाग बनाने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए बोला है कि जो एसिड है वो झाग नहीं बनाता है और जो बेस है वो क्या बनाता है, झाग बनाता है। इसलिए जो बेस है वो सोपी नेचर का होता है और जो हमारा एसिड है वो क्या होता है, नॉन सोपी नेचर का होता है। चलो ठीक है, अब ये पूरा टेबल मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। और अगर अब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए कि डिफ्रेंशिएट करिए एसिड एंड बेस में, तो अब मैं आशा करती हूँ कि आप इस टेबल को ड्रॉ कर पाएंगे एंड एग्जामिनर को जवाब दे पाएंगे उसके क्वेश्चन का। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं आगे। आगे है बेटा हमारी एक्टिविटी। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्टिविटी 2.1। बेटा देखो एक्टिविटी 2.1 में क्या बोला है, एक्टिविटी 2.1 में बोला है कि हम एक जगह में क्या लेंगे, एक में एसिड लेंगे। ठीक है, मतलब एक आप मान लो कंटेनर ले लो, कुछ ले लो, ठीक है, टेस्ट ट्यूब ले लो, उसमें एक में हम एसिड लेंगे और एक में हम बेस लेंगे। फिर बेटा क्या करेंगे, फिर हम जितने भी हमारे इंडिकेटर्स हैं,
ठीक है, नेचुरल या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, उनको क्या करेंगे, यूज करेंगे और डिटरमाइन करेंगे कि उसमें क्या चेंज हो रहा है, उनके कलर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो यही एक्टिविटी 2.1 है। जैसे कि सपोज करो मैंने लिया HCl, क्या लिया मैंने, HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया बेटा, एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, और बेटा उसमें मैंने क्या किया, एसिड में मैंने क्या किया बेटा, मैंने कितने इंडिकेटर्स लिए, मैंने इंडिकेटर्स लिए 4 इंडिकेटर्स। एक लिया मैंने रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस। दूसरे में बेटा मैंने लिया ब्लू लिटमस। ये सब इंडिकेटर ले रही हूं मैं, ठीक है, चेक करने के लिए, ब्लू लिटमस। फिर मैंने लिया बेटा फिनोप्थलीन, फिर बेटा मैंने लिया मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये 4 इंडिकेटर्स मैंने लिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये 4 इंडिकेटर्स लिए। आप बोलोगे मैम इंडिकेटर्स क्या होता है, इंडिकेटर्स मैंने बताया नहीं आपको कि चेक करता है वो कि एसिड है या बेस है। ठीक है, तो इन इंडिकेटर्स में हम देखेंगे ये अपने कलर चेंज करते हैं। ठीक है, अगर एसिड में डालेंगे तो ये हमें कुछ और कलर देंगे, कुछ और रिजल्ट देंगे, अपने कलर चेंज कर लेंगे। ठीक है, और बेस में डालेंगे तो कुछ और वो और कलर देंगे। इससे हमें पता चलेगा कि ये जो सब्सटेंस हमने डाला है ये एसिड नेचर का है या बेस नेचर का है। ठीक है, तो देखो, जब हमने ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया तो अभी तो मुझे पता है कि ये एसिड है, लेकिन मुझे मान लो ये पता नहीं है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है कि नहीं। मुझे चेक करना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है कि नहीं। तो मैं देखूंगी, अगर एसिड होगा ये ना, तो ये जो रेड लिटमस होगा ना, ये हमें कलर क्या देगा, रेड ही देगा। रेड लिटमस चेंज नहीं होगा, रेड लिटमस का कलर रेड होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे ही हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप करेंगे इसको, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, रेड कलर ही देगा, मतलब नो चेंज। क्या आएगा, नो चेंज। यहाँ पर क्या होगा, इसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा, रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं होगा, तो नो चेंज। फिर देखेंगे ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस जैसे ही हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप करेंगे तो हमारा जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है वो किसमें चेंज हो जाएगा, रेड कलर में। किसमें चेंज हो जाएगा, रेड कलर में। ठीक है, फिर फिनोप्थलीन देखेंगे बेटा। तो फिनोप्थलीन जो है ना बेटा, वो आपको जो रिजल्ट देगी ना, फिनोप्थलीन जो है वो कलरलेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, कलरलेस। ठीक है, जैसे ही उस पे एसिड में हम डालेंगे फिनोप्थलीन को, तो फिनोप्थलीन क्या हो जाएगी, कलरलेस हो जाएगी। ठीक है, मतलब उसका कोई भी कलर नहीं रहेगा। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज है ना बेटा, वो किस कलर में चेंज हो जाएगी, जैसे ही हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो चेंज होगी हमारे रेड कलर में। ठीक है, सो ये आपके रिजल्ट है, आपको यही ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि कोई भी एसिड है, एसिड को मैंने रिएक्ट करा दिया मिथाइल ऑरेंज से। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज होगा या नहीं होगा, होगा तो कौन से कलर में चेंज होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मिथाइल ऑरेंज का जब हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो यस द कलर विल चेंज, कलर चेंज होगा। किस कलर में होगा, रेड कलर में होगा। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया एसिड का केस। अब हम देखेंगे बेटा यहीं पर बेस का केस। सेम यहीं पर हम देखेंगे किसका बेटा, बेस का केस। बेस के लिए एक काम करती हूं मैं, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। ठीक है, ये एसिड के साथ है, अभी एक्टिविटी खत्म नहीं हुई है। एक्टिविटी में ये एसिड के साथ, हमने एसिड के साथ खाली इन चारों का टेस्ट किया है। ये चारों इंडिकेटर्स का टेस्ट अभी एसिड के साथ हुआ है। ठीक है, चलो आई होप सो कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नहीं नोट डाउन किया है तो आप इस वीडियो को बाद में पॉज करके दोबारा जब देखेंगे तब पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक।
चलो नाउ अब देखेंगे बेटा हम बेस के साथ, ठीक है। तो बेस में हमने ले लिया एक NaOH, NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया, ये क्या है, बेस है। अब हम इसका देखेंगे इन चारों इंडिकेटर के साथ रिएक्शन में ये चारों इंडिकेटर के कलर चेंज होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब हम रेड लिटमस को इस NaOH के सॉल्यूशन में डालेंगे ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डालेंगे ना, तो जो रेड कलर है ना बेटा वो चेंज हो जाएगा ब्लू। किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में, ठीक है। तो किस में चेंज हो जाएगा, जो रेड कलर है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। अगर ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ब्लू चेंज नहीं होगा, ठीक है। ब्लू का क्या रहेगा, ब्लू ही, तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा कलर में। फिर बेटा फिनोप्थलीन को देखेंगे, तो फिनोप्थलीन की अगर कुछ ड्रॉप्स डाल रहे हैं हम NaOH में, तो वो क्या देगा बेटा, वो हमें पिंक कलर देगा, क्या देगा, पिंक कलर, ठीक है। फिर हम देखेंगे बेटा मिथाइल ऑरेंज, अगर मिथाइल ऑरेंज को हम डाल रहे हैं किसमें, बेस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, बेस में डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है बेटा, बेस से रिएक्ट करा रहे हैं, तो वो मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या हो जा रहा है, येलो, क्या हो जा रहा है, येलो। प्रोडक्ट में हमें कैसा कलर मिल रहा है, येलो, ठीक है। तो यहां पर हो गया बेटा कि जब हम रेड लिटमस को NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाता है, ब्लू लिटमस का कोई कलर चेंज नहीं होता, ब्लू का ब्लू ही रहेगा, तो नो चेंज। फिनोप्थलीन का कलर पिंक हो जाता है एंड मिथाइल ऑरेंज जो है बेटा उसका येलो, ठीक है। तो यहां पर हो गया हमारा बेस के साथ, अगर जब हम इन चारों इंडिकेटर्स को चेक करते हैं इन बेस, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, बेस के साथ। और यहां पर एक्टिविटी 2.1 हमारी खत्म होती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम एक्टिविटी 2.2 के साथ। चलो इसको इरेज कर दूं मैं, आई होप सो कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और नहीं किया है तो वापस से मैं वही चीज बोल रही हूँ, बाद में ये वीडियो देख लेना एंड देन आप पॉज कर करके आराम से चीजें लिख लेना, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। चलो नाउ अब डिस्कस करेंगे हम एक्टिविटी 2.2। देखो एक्टिविटी 2.2 में क्या बोलता है, अभी तो हमने देखा जितने भी इंडिकेटर्स देखे थे बेटा, चाहे वो रेड लिटमस देखा था, ब्लू लिटमस, फिनोप्थलीन देखी थी, मिथाइल ऑरेंज, सब इंडिकेटर्स थे। ये सब इंडिकेटर्स में क्या हो रहा था, एसिड और बेस के साथ जब हम रिएक्ट कर रहे थे तो कलर में चेंज आ रहा था, यही तो कलर अपना बदल ले रहे थे। लेकिन बेटा कुछ हमारे इंडिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जिनके ऑर्डर चेंज होते हैं, ऑर्डर मतलब जिनकी स्मेल चेंज होती है, ठीक है। क्या होती है, स्मेल चेंज होती है जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल, ऑर्डर के बेसिस पे जब हम एसिड एंड बेस को आइडेंटिफाई करते हैं तो उन इंडिकेटर्स को हम क्या कहते हैं, जो इंडिकेटर यूज करते हैं उन इंडिकेटर्स को कहते हैं हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। चलो तो हमने देखा व्हेन एक्टिविटी है उसको ऐसे नोट डाउन करोगे, जैसे मैं नोट डाउन करवा रही हूं वैसे ही करोगे। dipped when we dipped cloths in onion juice ठीक है, and then added into HCl and NaOH, HCl and NaOH. Observe the change. Observe the change. Change को observe करो, क्या change होगा, in order.
ऑफ अनियन, अनियन या फिर क्लॉथ। देखो हमने क्या किया बेटा, एक कपड़ा लिया, उस कपड़े को हमने क्या कर दिया, अनियन के, प्याज के जूस में डुबो दिया, और डुबो के बाद फिर निकाल दिया, तो उस कपड़े में किसकी स्मेल आने लगी, प्याज की स्मेल तो सबको पता है ना, तो प्याज की, अनियन की स्मेल आने लगी। फिर उस जो जो हमने अनियन के जूस में जो कपड़ा डाला था, उस कपड़े को फिर हमने क्या किया, उस कपड़े में थोड़े से बूंद HCl के डाल दिया, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या है, HCl क्या है, एसिड है, और हमारा NaOH क्या है, बेस। तो हमने क्या किया, एसिड के साथ उसको रिएक्ट करा दिया, मतलब थोड़ा सा 2-3 बूंदे HCl की उस कपड़े पे डाल दी। तो हमने ऑब्जर्व क्या किया, उस कपड़े को जो हमने HCl में पूरा डुबो दिया, 2-3 बूंदे नहीं, पूरा डुबो ही दिया, ठीक है, डुबो दिया, तो हमने देखा कि उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब उसमें डुबोने के बाद फिर हमने उसे निकाला HCl से उस कपड़े को, तो वापस उस कपड़े में किसकी स्मेल आ रही थी, अनियन की स्मेल आ रही थी। तो एसिड के केस में क्या है बेटा, एसिड के केस में स्मेल रिमेन्स, क्या है, स्मेल रिमेन्स, स्मेल रहती है, ठीक है, एसिड में। लेकिन बेस के केस में क्या हुआ, बेस मतलब NaOH, फिर हमने क्या किया, फिर हमने दूसरा कपड़ा लिया और दूसरे कपड़े को वापस अनियन के जूस में डाला, और फिर अनियन के जूस से निकाला उसको कपड़े को, तो उस कपड़े में अनियन की स्मेल आने लगी, ठीक है, मतलब प्याज की स्मेल आने लगी उसमें। फिर हमने वो कपड़े को किस में डाल दिया, NaOH में डाल दिया, NaOH मतलब बेस, बेस में डाल दिया, तो बेस के साथ रिएक्ट करा दिया। तो हमने बेस के साथ रिएक्ट कराया और फिर हमने उस कपड़े को दोबारा सूंघा, तो हमने देखा कि उसकी स्मेल चली गई, प्याज की स्मेल नहीं थी। तो वो क्या हो गया था बेटा, ऑर्डरलेस। क्या हो गया था, ऑर्डरलेस, मतलब उसमें स्मेल नहीं थी, ऑर्डरलेस, ठीक है। तो पता चला हमें कि हाँ भाई ये बेस नेचर का है। तो यहां पर आपको समझ में आया कि ऑल फैक्ट्री फैक्टर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो अपना क्या करते हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल चेक करते हैं कि वो सब कोई भी सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा आपका एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, ऑल फैक्ट्री की डेफिनेशन में यहां पर लिखवा देती हूँ। लिखो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, these are substance, these are substance whose order, whose order changes in acidic, in acidic or basic solution, or basic solution, ठीक है। तो ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो क्या बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ आपके ऑर्डर, ऑर्डर के बेसिस पे वो पता करते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। ऑर्डर चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाती है, बेस और एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो दीज आर ऑल फैक्ट्री फैक्टर्स। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि व्हाट इज ऑल फैक्ट्री फैक्टर्स, इंडिकेटर्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं। एंड बेटा ये एक्टिविटी जो है वो उसी पे बेस है, एक्टिविटी 2.1। तो ये ध्यान रखना कि एसिड में क्या होता है, स्मेल रहती है, और बेस में क्या होता है, स्मेल गायब हो जाती है, ठीक है। तो बेस में ऑर्डरलेस एंड एसिड में रिमेन, स्मेल रिमेन्स, ठीक है, स्मेल रहेगी। तो इसके बेसिस पे हम पता करते हैं कि कोई सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है, ठीक है। अगर मान लो मैंने आपको एक सब्सटेंस दे दिया, ठीक है, उसमें मैंने क्या किया बेटा, मान लो अनियन में डुबो दिया, और अनियन में डुबोने के बाद फिर मैंने बेटा उसको मान लो
KOH से रिएक्ट करा दिया, ठीक है। KOH मतलब KOH में KOH के सॉल्यूशन में डिबो दिया, दैट मीन्स KOH मतलब क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में मैंने क्या कर दिया, उसको डिप्ट कर दिया, फिर मैंने उसको निकाल लिया कपड़े को। तो बताओ उसमें क्या होगा, ऑर्डर रहेगी या नहीं रहेगी, प्याज की स्मेल रहेगी या नहीं रहेगी, जल्दी बताओ। KOH क्या है, OH, पीछे क्या आ रहा है, OH। OH आयन कौन देता है, बेस देता है। तो मतलब बेस में क्या है, बेस में तो ऑर्डरलेस है, दैट मीन्स स्मेल गायब हो जाएगी, स्मेल रहेगी नहीं, प्याज की स्मेल नहीं रहेगी, ठीक है। चलो, तो ऐसे ही बेटा आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक्टिविटी 2.2 अपनी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके चैप्टर के आगे के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, स्टे मोटिवेटेड। एंड बेटा अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। एंड बेटा अगर साइंस में और भी किसी आपके फ्रेंड को प्रॉब्लम है तो आप इस चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं उसे, ठीक है। साइंस के साथ मैं इस चैनल पे इंग्लिश भी कवर की जा रही है, तो इंग्लिश में भी प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश पे उसको सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड बेटा क्या करेंगे, अगर हमारे साथ इसी तरीके से साइंस इंग्लिश कवर करनी है 10th की, तो आपको इस चैनल पे बने रहना पड़ेगा। बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल।